जी, तो दोस्तों सवाल पैदा होता है कि कंप्यूटर एथिक्स है क्या? चलिए कंप्यूटर एथिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इस कोर्स में किस-किस पर्सपेक्टिव में कंप्यूटर एथिक्स के कोर्स और सब्जेक्ट को कवर करेंगे। दोस्तों कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ समझते हैं कि अगर जो पर्सनल यूजेज ऑफ कंप्यूटिंग है उसको कंप्यूटर एथिक्स कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे हमें किस तरह बिहेव करना चाहिए या फिर कंप्यूटर्स को अच्छे तरीके से यूज़ कैसे करना चाहिए, हैकिंग नहीं करनी चाहिए या फिर पायरेसी नहीं करनी चाहिए, प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा। जबकि कुछ लोग जो हैं वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर एथिक्स के ऊपर फोकस करते हैं, जैसा कि वेब डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कंप्यूटर प्रैक्टिशनर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, विसल ब्लोइंग क्या होती है, मेटा टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह क्या क्या होती हैं, कोड ऑफ एथिक्स कंप्यूटर के कौन कौन से हैं, उनके ऊपर किस वक्त अमल करना चाहिए और किस वक्त नहीं करना चाहिए। जबकि कुछ और लोग जो हैं वो देखते रहते हैं कि कंप्यूटर के सोशल एस्पेक्ट से कि सोसाइटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है और सोसाइटी को कंप्यूटर्स यूज़ करके कंप्यूटिंग सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स को यूज़ करके क्या फ़ायदा होता है। जबकि एक और ग्रुप है वो फोकस करता है कि कंप्यूटिंग इंडस्ट्री को एज अ बिज़नेस देखते हैं और वो बिज़नेस एथिक्स की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरह बिहेव करना चाहिए, उनका गुड मॉरल कॉन्डक्ट क्या होना चाहिए और किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए और किस चीज़ को नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो कंप्यूटर एथिक्स ये चारों चीज़ें हैं और इसमें और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटर्स अब हमारी एवरीडे लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं और इनके ऊपर हम समझ लें कि डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। अगर इस कोर्स के हवाले से आप पूछें कि हम कंप्यूटिंग एथिक्स को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कंप्यूटिंग एथिक्स जो है एथिकल डायमेंशंस की स्टडी का नाम है और कंप्यूटर एथिक्स में हम एथिकल डायमेंशन से देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम्स की कंसेप्शन, उनकी डिज़ाइनिंग, उनकी डेवलपमेंट, उनकी डिप्लॉयमेंट, उनके यूजेज और उनके रिजल्ट्स किस तरह निकलते हैं और इन सब चीज़ों में कि कंप्यूटर सिस्टम्स को कंसीव करके, डिज़ाइन करके, डेवलप करके, यूज़ उनका जो है और जो रिज़ल्ट हैं उनमें राइट एंड रॉन्ग डिसीजंस लेना। जैसे कि अगर तो कंप्यूटर सिस्टम्स कंसीव कर रहा है और हम इस बात को मान लें कि कंप्यूटर्स के अंदर हम वैल्यूज़ को एम्बेड कर सकते हैं, तो कौन सी वैल्यूज़ हमारे सिस्टम रिफ्लेक्ट करेंगे या फिर हमारा सिस्टम जो है उन वैल्यूज़ को प्रमोट करेगा। जैसा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करेगा, सोशल मीडिया की कोई हम ऐप बना रहे हैं और किन किन चीज़ों को अंडरमाइन करेगा, उनमें राइट डिसीजन क्या है और रॉन्ग डिसीजन क्या है। एक और जाविये से अगर हम कंप्यूटर एथिक्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ फील्ड ऑफ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, कि मॉरल प्रिंसिपल्स एंड मॉरल वैल्यूज़ का एक सिस्टम है जो कि अप्लाई होता है फ्रॉम द कंसेप्शन फेज ऑफ द कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग सिस्टम
इन आवर पर्सनल कैपेसिटीज़, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटीज़, सोशल कैपेसिटी और गवर्नेंस इन्वायरमेंट्स में। तो कंप्यूटर एथिक्स का सब्जेक्ट सिर्फ पर्सनल यूजेज ऑफ कंप्यूटिंग नहीं है, बल्कि आपने कंप्यूटिंग सिस्टम्स को कंसीव किस्सा करना है ताकि वो जो है मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए उनको किस्सा कंसीव करना है, उनको किस्सा डिज़ाइन करना है, किस्सा डेवलप करना है और यूज़ किस्सा किया जाए सही तरीके से, और उनसे रिज़ल्ट जो हासिल होते हैं उनके बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग कैसे की जाए। ये सब की सब चीज़ें जो हैं कंप्यूटर एथिक्स में कवर होती हैं। तो इस कोर्स में जो है हम जब कंप्यूटर एथिक्स की बात करेंगे तो हम कंप्यूटर एथिक्स को एंड यूज़र पर्सपेक्टिव से देखेंगे। प्राइवेसी, पायरेसी, कॉपीराइट्स इन्फ्रिंजमेंट, इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट्स, कि आपने सही सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कोई अगर कोई ग्रे एरिया में कोई एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट है तो उसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर आप किस तरह अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इन चीज़ों को हम कवर करते हैं कंप्यूटर एथिक्स फ्रॉम एंड यूज़र पर्सपेक्टिव। और ये जो सेक्शन होगा इसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर हम कंप्यूटर एथिक्स फ्रॉम प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, जिसमें आ गया कि डेवलपर्स की, जो कंप्यूटर प्रैक्टिशनर्स हैं, उनने राइट एंड रॉन्ग डिसीजन कैसे करने हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स द क्लाइंट क्या है, टूवर्ड्स द एम्प्लॉयर क्या है, टूवर्ड्स द एंड यूज़र्स क्या है, एंड टूवर्ड्स द एंटायर सोसाइटी क्या है, गुड मॉरल कॉन्डक्ट क्या होता है। तो अगर वो इस तरह की कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि इससे प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट होगी, तो क्या उनको वो चीज़ डेवलप करनी चाहिए या नहीं, और किस सिनारियो में करनी चाहिए और किस सिनारियो में नहीं। इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ प्रोफेशनल कॉन्डक्ट्स वगैरह क्या है। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एथिक्स फ्रॉम प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव। फिर अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस को देखें तो कंप्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स, हार्डवेयर डेवलपमेंट कंपनीज वगैरह जो हैं वो बिजनेस कर रही हैं। तो कंप्यूटर एथिक्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव ज़्यादातर आपको बिजनेस एथिक्स का फ्लेवर प्रोवाइड करेगा कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या राइट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उन्हें किस तरह काम करना चाहिए। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में। और लास्ट में हम देखेंगे कंप्यूटर एथिक्स फ्रॉम सोशियो टेक्निकल पर्सपेक्टिव। यहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस जो हैं, वो सोशल इन्वायरमेंट में यूज़ होती हैं। तो इनको हमें सिर्फ एज अ टेक्निकल डिवाइस नहीं लेना, बल्कि इनको सोशियो टेक्निकल डिवाइस लेना है कि इनका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर होता है। और मतलब जब हम बात करते हैं कि सिस्टम्स वैल्यूज़, हम डिफरेंट वैल्यूज़ को सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। जो है सिस्टम्स वो कुछ वैल्यूज़ को प्रमोट करती हैं, गुड मॉरल वैल्यूज़ को, कुछ को अंडरमाइन कर सकती हैं। एक एक सोसाइटी में शायद एक सिस्टम जो है वो अच्छे चीज़ के लिए यूज़ हो, जबकि दूसरी जहाँ पे डिक्टेटरशिप है वहाँ पे सर्वेलेंस के लिए यूज़ हो। तो सर्वेलेंस किस सिनारियो में गुड है, किस सिनारियो में बैड है, इस तरह की चीज़ें हम कंप्यूटर एथिक्स फ्रॉम सोशल टेक्निकल पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहें और इस कोर्स से जो भी चीज़ें हैं उनमें डिस्कशन में शामिल हों, जो असाइनमेंट्स है वो करें, क्विज़ेस को देखें, और उम्मीद है कि आपको ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मैं हूँ आई फैक्टनर, मिलूँगा आपसे नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care.